हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम वन टक्स ब्लाउज़ की अस्तर कटिंग करने वाला है। इस ब्लाउज़ कटिंग में हम सामने से हुकाई की पट्टी रखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने अस्तर को यहाँ पर रख लिया है और अस्तर को एक लाइन खींच लेंगे, सीधा कर लेंगे। ये हमने बंद बाजू है अस्तर की, यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो लंबाई हमने यहाँ पर 14 इंच ली है और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन, और यहाँ सीधी मार्किंग कर लेंगे। उसके ऊपर हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो यहाँ पर हम डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे, तो उसी हिसाब से शोल्डर का माप लेंगे। तो डीप नेक में हम 5.5 इंच यहाँ पर शोल्डर ले लेंगे। उसके बाद आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल के लिए आपको 6 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर हमने आर्म होल के लिए 6 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद सीधी लाइन खींचेंगे और ये हमारी चेस्ट की लाइन होगी, और चेस्ट की लाइन से शोल्डर लाइन को मिला देना है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी है 34 यानी कि 34 इंच। तो 34 का आपको चौथा हिस्सा 8.5 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेना है। उसके बाद कमर की यहाँ पर हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर आपकी जितनी है उसका चौथा हिस्सा आपको यहाँ लेना है। उसमें 1 इंच प्लस करना है पीछे के डाट के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। निशान लगाने के बाद आपको इनको ऊपर चेस्ट की लाइन से मिला देना है। अब आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से टेप को रखना है, 1.25 इंच पर आपको निशान लगाना है। उसके बाद आर्म होल का शेप यहाँ पर दे देना है। इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट में टक्स की मार्किंग करेंगे। तो टक्स के लिए हमें यहाँ पर 4 इंच पर, या फिर आप चाहे तो 4.25 इंच पर भी इस तरीके से 2 निशान लगा लेने हैं। टक्स की लंबाई 5 इंच रखेंगे और यहाँ पर सीधी लाइन खींचेंगे। दोनों तरफ से आधा इंच का यहाँ पर हमें डाल देना है इस तरीके से। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ से आधा इंच इस तरीके से मार्किंग करनी है और यहाँ पर मिला देना है। गले की मार्किंग के लिए आपको ऊपर की तरफ 2.5 इंच और नीचे की तरफ 3 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर सीधी लाइन खींचनी है। जितनी गले की लंबाई आप रखोगे उतने रख लेनी है। यहाँ पर हमने 10.5 इंच रखी है और गले का शेप देना है। आप यहाँ पर कोई भी गले का शेप दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपका शोल्डर गिरता है तो आपको यहाँ से 1.25 इंच डाउन करना है गले के साइड से इस तरीके से। ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। आपको अब इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हम जिस तरीके से मार्किंग की है उसी तरीके से बैक पार्ट को कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो आधा इंच ऊपर की तरफ लिया है उसको भी आपको कट कर लेना है। इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम सामने वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, सामने वाला पार्ट यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ निशान लगा लिया है, एक सीधी लाइन खींच ली है। अब इसी लाइन के ऊपर से हमें ब्लाउज की लंबाई लेनी है। तो ब्लाउज की लंबाई पीछे के पार्ट में टोटल 15 इंच थी। इसमें आपको आधा इंच प्लस कर लेना है। अगर आपकी हेवी चेस्ट है तो आप आधा इंच प्लस कर लीजिए, या फिर 15 इंच भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर 2 निशान लगाने हैं 15 इंच पर और सीधी लाइन यहाँ खींच लेनी है। अगर आपका अस्तर छोटा है तो आप इस तरीके से एडजस्ट करके ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें आधा इंच, या फिर आप जितना सिलाई में हुकाई की पट्टी के लिए लेते हो उतना आपको यहाँ पर कपड़ा छोड़ना है अस्तर को, और ये जो हमने लाइन खींची उसी के ऊपर सारी मार्किंग करनी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने बराबर हमारा यहाँ पर 5.5 इंच शोल्डर आ रहा है। उसके बाद आपको आर्म होल लेना है। तो आर्म होल के लिए हमने 6 इंच पर मार्किंग की है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें सीधी लाइन खींचना है। ये हमारी चेस्ट लाइन रहेगी, इसी के ऊपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी है 8.5 इंच, 34 का चौथा हिस्सा और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, ये हमारा बराबर आ रहा है। अब हम कमर का माप करेंगे। ये हमारे सामने वाले पार्ट की कटिंग है, तो यहाँ पर हम टक्स की भी मार्किंग करेंगे। तो 7.5 इंच हमारा कमर है। इसमें हम यहाँ पर 34 साइज में 2.5 इंच का डाट देंगे, देखिए इस तरीके से। और उसके बाद आपको 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेना है। आर्म होल की तरफ आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लेना नहीं है। यहाँ पर हम वन टक्स ब्लाउज की
कटिंग कर रहे हैं। उसके बाद अब ये जो निशान है उनको मिला लीजिए। अब हम आर्म होल के लिए भी निशान को मिला लेंगे। अब आर्म होल की मार्किंग करेंगे तो 1.25 इंच पर आपको इस तरीके से निशान लगाना है और आर्म होल की गुलाई दे देनी। ये हमारे सामने वाले पार्ट के आर्म होल की गुलाई हो गई। उसके बाद आपको ऊपर से टक्स की मार्किंग करनी। तो देखिए 9 इंच हमारा टक्स रहेगा, आधा इंच उसमें प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए और उसके बाद और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे हम 12.5 इंच पर। इस तरीके से 2 निशान हमने यहाँ पर लगाए, एक हमने 9.5 इंच पर लगाया है और दूसरा हमने 12.5 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ पर सीधी लाइन खींच ली है। अब हम यहाँ से 9.5 इंच पर जो हमने लाइन खींचे उसके ऊपर अपेक्स टू अपेक्स का नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमने 4.25 इंच पर देखिए यहाँ पर निशान लगाना है। 4.25 इंच पर हमने टक्स के लिए निशान लगाया है यहाँ पर। उसके बाद आपको आधा इंच इसमें से कम करना है और नीचे की लाइन पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने 4.25 इंच लिया है, नीचे की तरफ आपको 3.25 इंच पर निशान लगाना है। इस तरीके से आपको 3.25 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर भी हम 3.25 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से और इन निशानों को हमें स्केल की मदद से इस तरीके से मिला लेना है। यहाँ पर हमने मिला लिया। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो नीचे की तरफ से आपको डाट के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाना है देखिए, और ऊपर की तरफ आपको 1.25 इंच कम करते हुए 2.25 इंच पर निशान लगाना है। इस तरीके से हमने निशान लगाया है। अब यहाँ पर हम टक्स का शेप देंगे। तो उसके लिए आपको अस्तर को इस तरीके से घुमा लेना है और चॉक की मदद से आपको सबसे पहले इन दोनों निशानों को मिला लेना है। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इसको मिला लेंगे और अब यहाँ पर हल्का सा आपको शेप देते हुए गोलाई में मिलाना है। इस तरीके से हमने यहाँ पर शेप देते हुए मिलाना है। उसके बाद अंदर की तरफ आपको आधा इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाना है। ये देखिए इस तरीके से आपको अंदर की तरफ से ये निशान लगाना है। उसके बाद हम यहाँ पर बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट को आपको आर्म होल की तरफ से रखना है इस तरीके से। देखिए ये आपको अच्छे से मिलाते हुए रखना है और जो बैक पार्ट के उसकी मार्किंग आपको यहाँ पर कर लेनी है। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा है उसको आप नीचे की तरफ यहाँ पर डाट पे मिला दीजिए। अब हम गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो गले के लिए आपको 2.5 इंच पर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 3 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। गले की लंबाई 7 इंच रखी है और यहाँ पर स्केल की मदद से एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें गले का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हमने गोलाई में गले का शेप दिया है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी हम कटिंग कर लेंगे और ये हमारे 1 टक्स ब्लाउज़ की मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आपको ये ब्लाउज़ की कटिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए। तो इस तरीके से हमने आप यहाँ पर जो हमने आधा इंच का मार्किंग लिया है अंदर की तरफ उसको भी कट कर लेना है। फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। ये देखिए बैक पार्ट मिला के देख लेंगे एक बार, दोनों ही पार्ट हमारे बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमने कटिंग कर लिए। ये बैक पार्ट में हमने जो 1.25 इंच डाउन किया था गले की तरफ उसको भी कट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर सामने के पार्ट में आपका आर्म होल की तरफ से झोल आता है तो आपको क्या करना है, सामने वाले पार्ट में इस तरीके से आर्म होल की तरफ से आपको 1.25 इंच डाउन करना है। देखिए आप इस तरीके से डाउन करके उसको कट कर लेना है। यहाँ पर आपका आर्म होल की तरफ से जो झोल आएगा वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। उसके बाद हम जो है बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है बाजू के लिए और एक सीधी लाइन खींची है अस्तर को सीधा करने के लिए। ब्लाउज़ की लंबाई 4.5 इंच और 0.25 इंच इसमें प्लस किया है सिलाई मार्जिन के लिए। सीधी लाइन खींच ली है। यहाँ से हमने 2.25 इंच पर निशान लगाया है और एक सीधी लाइन खींच ली है। अब इसी के ऊपर हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट ले लीजिए और बैक पार्ट को आपको आर्म होल को नापना है। तो जितना इस तरीके से आपको टेप को देखिए यहाँ पर रखना है अच्छे से। ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट को नापना है। तो ऊपर से आधा इंच छोड़ के जितना आपका आर्म होल आ रहा है उसको ले लीजिए
और उसको इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग करने के बाद शेप देना है आपको। यहाँ पर आपका जो आर्म, यहाँ पर हमने बाजू की गोलाई ले लेनी है और यहाँ पर मिला देना है। इस तरीके से आपको सारे मार्किंग कर लेनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने साइड में कट किया है, उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा है उसको भी कट कर लेना है। ब्लाउज को सीधा कर लेना है अस्तर को आपको। अब यहाँ पर इस तरीके से हम निकाल के सामने वाले पार्ट के लिए डाट दे देंगे। इस तरीके कैसे हमने बाजू की कटिंग कर ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा साड़ी का ब्लाउज पीस है, मेन फैब्रिक, उसको हमने इस तरीके से अस्तर को बिछा लिया है। यहाँ पर पीछे के पार्ट में हमने बंद बाजू रखी है और सामने वाले पार्ट को यहाँ पर इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अस्तर के दोनों साइड हमने आधा आधा इंच लगभग मेन फैब्रिक को छोड़ा है, ताकि जब हम इसका अस्तर जोड़े तब कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग कर ली है। यहाँ पर हमने बाजू भी रख लिया है मेन फैब्रिक पे और उसको भी कट कर लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।